नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने डिजिटल मंच उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जी हां प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के हाजिर हूं आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, आपके अपने कैन सुपरवाइजर सैलरी कितनी मिलती है, प्रोबेशन पीरियड और उसके बाद का गणित क्या होता है। तो कैन सुपरवाइजर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम बात करेंगे। आपको एक और चीज बता दूं, कैन सुपरवाइजर के साथ साथ में यूपी एजीटीए जो है, लगभग दोनों क्या करते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं अपने सिलेबस के अंदर। तो यानी यहां पर एक तीर से दो शिकार होते हैं। तो चलिए इस सेशन के अंदर हम जानकारी लेना शुरू करते हैं एजीटीए वर्सेस कैन सुपरवाइजर के बारे में। फिर हम ये पूरे तरीके से इस वीडियो को कैन सुपरवाइजर की ओर फोकस्ड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और कैन सुपरवाइजर जो है, इनमें से कौन सी जॉब बेहतर है, इससे रिलेटेड हमने कुछ बातें पिछले वीडियो में जान ली थी। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें जाननी है, एलिजिबिलिटी। पहले हमें समझना होगा कि इन दोनों में एलिजिबिलिटी क्या डिफरेंस है। क्योंकि नौकरी आपकी जो बात करते हैं अपन, पे कितना होगा, सैलरी क्या है, प्रोबेशन क्या है, प्रमोशन कैसे होगा, उससे पहले ये तो जान लें एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबल होंगे, एग्जाम देंगे, तब जाके ही तो सैलरी मिलेगी। तो सैलरी जानने से पहले ये जानना जरूरी है, एजीटीए बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, साथ में पीईटी एग्जाम, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, एक बीएससी एग्रीकल्चर और पीईटी एग्जाम। लेकिन ध्यान रहे, एजीटीए के अंदर ट्रिपल सी रिक्वायर्ड नहीं होता है, जबकि कैन सुपरवाइजर में ट्रिपल सी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, आपके कैन सुपरवाइजर से, कि इसमें ट्रिपल सी जो है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। यानी मैं कहूं, अगर आपको सही जानकारी मिलती है और एक लक्ष्य आप तय कर लेते हैं सरकारी नौकरी पाने का, तो आप वाकई में उसको हासिल करके रहते हैं। इसी कड़ी में हम सैलरी स्ट्रक्चर भी इन दोनों का देख लेते हैं। चॉइस जो इनका ग्रेड पे होता है वो हम बात कर सकते हैं, पे लेवल 4 में ये आते हैं, है ना, दोनों ही वैकेंसी। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, स्टार्टिंग बेसिक जो होता है 25,500 रुपए, और इसी के अंदर अगर हम कुछ और बातें करें तो इसका कंक्लूजन क्या है कि एजीटीए और कैन सुपरवाइजर की स्टार्टिंग सैलरी लगभग लगभग जो हम कहें तो सेम होती है। मुख्य फोकस आज के इस सेशन में हमारा आगे चल करके इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमें वो प्रमोशन की चेन भी समझना है कि कैन सुपरवाइजर में आगे चल करके आपको कौन कौन से पद मिल सकते हैं। खैर एजीटीए का सेशन आज दोनों का कंपैरिजन तो हम कर रहे हैं, मुख्य फोकस फिर कैन सुपरवाइजर की ओर करते हैं। तो ये सैलरी कैलकुलेशन की कहानी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी होती है जिसमें आपको बेसिक पे मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, और साथ में कुछ अदर अलाउंसेज होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। नेट सैलरी की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रॉस सैलरी होती है, उस ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस होते हैं, तब जाकर के आपकी नेट सैलरी बनती है। तो आल जो कंपोनेंट्स अगर हम काउंट करेंगे यहां से, तो ग्रॉस सैलरी उसमें से कुछ हम डिडक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको नेट सैलरी जो है यहां से प्राप्त होगी। अब डिडक्ट होने वाली चीजों में मुख्य रूप से, अब कई बच्चे कई बार कहते हैं कि सर ये बार बार ये जो सैलरी डिडक्शन की बात आ रही है, ये सैलरी डिडक्ट क्यों होती है आखिरकार, हम तो इतनी मेहनत करके जॉब में पैसा कमाते हैं और ये सैलरी डिडक्ट हो जाती है। तो मेनली जो डिडक्ट होती है तो एक तो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में आपकी और सरकार की योगदान जो राशि है वो एनपीएस सिस्टम के अंदर होती है, वहां कटती है। जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कुछ कटौतियां की जाती है, और भी कुछ अदर गवर्नमेंट डिडक्शंस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्स रिकवरी, कुछ भी अलग तरीके के आयकर, जो भी आपके चीजें लागू होती है वो उस तरीके की कटौतियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कैलकुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग सैलरी कैलकुलेट हम करके यहाँ से, कि एजीटीए की जो वैकेंसी होती है उसमें स्टार्टिंग सैलरी यहां पर हमारे पास क्या हो सकती है, एक आइडिया हमने यहां से लेने का प्रयास किया है। आपकी सैलरी बनती कैसे है उसको यदि हमें एक आसान तरीके से जानना हो
तो यहाँ से हम जान सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपकी सैलरी कैसे बनती है इसको हम आसान तरीके से जाने तो देखिए जरा, सैलरी स्लिप जो है वो आप यहाँ सैलरी स्लिप पे आपके क्या क्या चीज़ें काउंट होती है। बेसिक पे आपका 25,500 है। डीए जैसे अगर हम देखते हैं वो इसमें जुड़ेगा। फिर उसके बाद ये लगभग 40 के आसपास पहुंचती है। एचआरए जो है वो अलग अलग जगह सिटी के हिसाब से होगा, कहीं पे 2940 है, कहीं पे 1400, कहीं 980, अलग अलग तरीके से आपका ये रहेगा। अगर ए क्लास सिटी है, बी क्लास है, सी क्लास है, उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए यहाँ पर अवेलेबल होता है। आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो कितना बनता है यहाँ पे, तो अगर ए क्लास है तो 43,230, 41,700, 41,270 हम मान के चलते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास है तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटर देखो काउंट करके बताता है, एक प्यारा सा कैलकुलेटर, कि 43,230 रुपए आपके पास जो है यहाँ सैलरी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सब चीजें, ये गणित जरूरी है क्योंकि ये तैयारी में आपके लिए मोटिवेशन बन सकता है। अक्सर बच्चा तैयारी करने से पहले ये सब चीजें जानना चाहता है, और मैं यही कहूंगा आज ये वीडियो देख लेना, उसके बाद इधर उधर भटकना नहीं है, उसके बाद सिर्फ डेडिकेटेड होकर के अपनी तैयारी में जुट जाना है, और वाकई में ये सैलरी क्रेडिटेड करानी है। आपके खाते में भुगतान किया गया या आपके खाते में पैसे प्राप्त हुए, वो वाला मैसेज जो आएगा ना, उस दिन आपको आनंद होगा, उस दिन आपको सुकून की अनुभूति होगी। तो उसी को सोचना है, उसी की ओर आगे बढ़ना है। देखो मैंने कहा और यह आ भी गया, इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, कि सर ये कैलकुलेशन छोड़ो, हमें ये बताओ इन हैंड सैलरी की क्या कहानी है। तो नेट सैलरी, जैसे हमारी ग्रॉस सैलरी 43,230 हमारे पास आई थी, तो इन हैंड सैलरी की कहानी क्या है। जैसे डिडक्शंस मान लीजिए कुछ हो गया, यहाँ पे एनपीएस वगैरह कुछ काट लिया गया, कुछ अदर डिडक्शंस हमारा हो गया। नेट सैलरी अगर हम देखते हैं, जैसे ए क्लास वाले हैं तो अप्रोक्सीमेटली 39,101 हमारे पास आ रही है, या बी क्लास है हमारे पास 37,000 आ रहे हैं, 631, 37,141, इस तरीके से सी क्लास के पास आ रहा है। लेकिन ये देखो, ए बी और सी को भूल जाओ, आप मुख्य रूप से इस पे फोकस करो कि पर्स में इस तरीके से आपके देखिए यहाँ पे नोट ही नोट होंगे, और इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सैलरी क्रेडिटेड, आपके खाते में वेतन जमा कर दिया गया। और इस प्रकार का जो बेल आइकन आपको, मतलब एक सुकून जो होता है ना, वो सुकून की अनुभूति ही अलग होती है। वाकई में ये चीजें हमने फील की है, इसलिए हम बता सकते हैं कि वो 1 तारीख वाले दिन जो मैसेज आता है ना, आय हाय क्या सुकून होता है। उसके बाद बात अलग है कि उसको आप अलग तरीके से कहेंगे कि अगले दिन हमारे पास पैसा रहे ना रहे, लेकिन उस दिन सुकून आता है। सैलरी विनर कौन है, जैसे अगर कोई पूछे एजीटीए और कैन सुपरवाइजर में, तो अगर हम बात करें दोनों की स्टार्टिंग लगभग सेम होती है, ग्रेड पे दोनों का सेम है, पे लेवल दोनों का सेम है। इन हैंड सैलरी जो है थोड़ा पोस्टिंग पे डिपेंड करती है, कहाँ पोस्टिंग है, सैलरी में बड़ा फर्क है नहीं। तो सैलरी विनर यहाँ पर कोई नहीं है, ये मैच दोनों के बीच में टाई हो जाता है। कैरियर ग्रोथ विनर कौन है, दोनों की स्थिति में अगर हम कैरियर ग्रोथ विनर की बात करना चाहें ना प्यारे साथियों, तो कैरियर ग्रोथ विनर एजीटीए को यहाँ पर क्या मिल जाती है, बढ़त जो है वो मिले जाती है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ ऑफिस में बैठने का काम है और यहाँ थोड़ा फील्ड लेवल का काम है। हालांकि जिसको फील्ड लेवल का काम पसंद है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और इस काम को एंजॉय करता है, तो सुकून ही सुकून है। तो ये चॉइस पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या स्थितियां बनती है और क्या मामला होता है। जैसे ज्वाइनिंग है, नियुक्ति के बाद आपकी शुरुआत होती है, तो ट्रेनिंग होती है, प्रोबेशन होता है, कार्य को सीखना है, परीक्षण अवधियां चलती है, वेरिफिकेशन वगैरह जो है ना, सेवा सत्यापन होता है आपका, रेगुलर सर्विस, नियमित सेवा के लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके एनुअल इंक्रीमेंट, हर वर्ष वेतन वृद्धियां होना शुरू हो जाती है, प्रोबेशन का पाथ, प्रमोशन का पाथ शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पदोन्नति की ओर आप क्या करते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, एक एक सीढ़ी यहां से चढ़ना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद जो ट्रेनिंग है, प्रोबेशन, डिपार्टमेंट रूल, वर्क परफॉर्मेंस, ये सब आपको समझने का मौका मिलता है। और प्रोबेशन के बाद रेगुलर सर्विस बेनिफिट मिलेंगे, एनुअल इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, प्रमोशन एलिजिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आपकी बनना शुरू हो जाएगी। किसके बाद? प्रोबेशन पीरियड के पश्चात ये चीजें जो है शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, एड्थ पे कमीशन के बाद सैलरी कितनी हो सकती है, काफी चर्चा में ये रहा एड्थ पे कमीशन। तो साथियों, एड्थ पे कमीशन के बाद एक संभावित जो
डाटा हम देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन के बाद में आपकी सैलरी क्या हो सकती है, अगर हम उसको मान करके चले, ये एक संभावना है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकती हो। 8th पे कमीशन हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, अभी करंट में बेसिक जो है 25,500 चल रहा है, अगर वो बेसिक बढ़ करके आपका बढ़ जाता है अच्छे से, और आपका जो करंट बेसिक 25,500 है इससे बढ़ करके 53,000 तक पहुंचता है, ग्रॉस अप्रोक्स आपका लगभग 55 से 58,000 तक आपका पहुंच जाता है, तो इसमें आपको जबरदस्त यहां से मिलता है मामला, क्योंकि बेसिक यहां बढ़ेगा, ग्रॉस सैलरी आपकी बढ़ती है, तो इसमें आपको फायदा होता है यहां से। जैसे मान लीजिए आज कोई लेवल 4 पे है, तो 25 से इसकी जो मैक्सिमम बेसिक 81,000, मतलब एक बात अगर हम करें तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 81,000 तक यहाँ पे बात करते हैं। आज के हिसाब से तुलनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं तो बेसिक बढ़ करके अप्रोक्सीमेटली 53,000 यदि होता है, एचआरए और अदर अलाउंसेज अगर आप मिलाते हैं 55-58 तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये चीजें हम एक हाइपोथेटिकल चीजें हम देख करके चल रहे हैं, फाइनल जो है ऑफिशियल रूल जो आएंगे उसी चीज के ऊपर ये चीजें जब ये लागू होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, देखो देर सवेर लागू होना है, देर सवेर सैलरी बढ़नी है, हो सकता है कल को ग्रेड पे जो आज आप सर 2400 बता रहे हैं, ये ग्रेड पे ही बढ़ करके आपका 2800 हो जाए, है ना, तो ये भी संभावनाएं हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये चीजें हैं, ये संभावनाएं हैं, ये सब चीजें भविष्य के गर्त में छुपी हुई है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, भविष्य का जो गर्भ खुलेगा तब देखो क्या मामला है। यहाँ देखें सैलरी स्कीम और वर्क अलग अलग, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एजीटीए जो है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, थोड़ा सा फील्ड ऑफिशियल ऑफिस वर्क और टेक्निकल यहाँ पर रहेगा स्कीम रिपोर्टिंग के इस तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ कैन सुपरवाइजर जो है वहाँ फील्ड वर्क ज्यादा है, तो सैलरी में सैलरी से ज्यादा वर्क नेचर को समझना यहां पर जरूरी हो जाता है कि दोनों, क्योंकि सैलरी दोनों की सेम है, तो सैलरी सेम है तो कंपैरिजन ही खत्म हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज है दोनों के वर्क नेचर, यानी कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। भाई साहब यहां आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है और यहां फील्ड में काम करना है, अब आपको कौन सा पसंद है पर्सनली, हो सकता है किसी दोस्त को फील्ड विजिट ज्यादा पसंद हो सकता है किसी को ऑफिस वर्क पसंद हो, तो आपको क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप चुनेंगे। अच्छा चुनेंगे तब जा करके जब आप नौकरी लगेंगे, उसके लिए मेहनत करनी है, डेडिकेटेड मेहनत करनी है कि नौकरी लगे, और नौकरी लगने के बाद हम जो मर्जी आए वो प्रोफेशन चुने। इसके अलावा प्यारे साथियों अगर हम बात करें प्रमोशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो दोनों में ही जबरदस्त प्रमोशन, निरंतर प्रगति, उज्जवल भविष्य। हाँ ये है कि थोड़ा सा कैन सुपरवाइजर है तो इसमें एक स्लो आपका प्रमोशन देखने को मिलता है, यहाँ थोड़े प्रमोशन की संभावनाएं ज्यादा होती है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद एडीओ वगैरह जो आगे फ्यूचर में चल के बनते हैं। आज का हमारा जो है मेन उद्देश्य था प्रमोशन, जिसमें सीनियरिटी, वैकेंसीज, रूल, सर्विस रिकॉर्ड, कई चीजें मायने रखती है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य था कैन सुपरवाइजर का प्रमोशन अच्छे से समझना, और उसी को आज की इस सेशन में हम समझना चाहेंगे। जैसे कैन सुपरवाइजर के बारे में अगर हम बात करें कि साहब कैन सुपरवाइजर जो होता है, ये कैन सुपरवाइजर होता है 2400 ग्रेड पे का आदमी। ग्रेड पे कितना होता है कि साहब कैन सुपरवाइजर का होता है 2400 ग्रेड पे, कितना ग्रेड पे बोल दिया, 2400 ग्रेड पे। तो कैन सुपरवाइजर कोई है, वो कैन सुपरवाइजर से कहां जाएगा, वो जाएगा कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, यानी मैं एक तरीके से कहूं तो वो CDI बनने वाला है। वो क्या बनने वाला है, कैन डेवलपमेंट ऑफिसर बनने वाला है, ठीक, इंस्पेक्टर, कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर बनने वाला है। कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां से इसकी ग्रेड पे जो है वो 2800 तक पहुंच जाएगी। इसके पश्चात अगर हम बात करना चाहें तो कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के बाद में वो क्या हो जाएगा, वो कुल मिलाकर के सीनियर कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर बनेगा। वो क्या बनेगा, वो बनेगा सीनियर कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, और ये जैसे ही सीनियर कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर बन जाएगा 4200 ग्रेड पे के साथ नवाजा जाएगा।
इतना ही नहीं प्यारे साथियों, इसके बाद सीनियर कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर जो है, ये आगे चल करके इसका जो प्रमोशन होता है वो किस में होता है, जिला गन्ना अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर, प्रशासनिक पद है डीसीओ। क्या बनेगा वो, डीसीओ, यानी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर। मतलब अब आप ऑफिसर की पोस्ट पे आ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर। हालांकि ये कई चीजों पे निर्भर करता है ना, कि प्रमोशन कब मिलता है, पद आपको कब मिलता है। हालांकि कुछ सालों के बाद आपके जो है, आप इस पैसे का फायदा जरूर उठा पाते हैं। पोस्ट हो सकता है आपको कौन सी मिले, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। इस डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर डीसीओ के बाद में आप बनते हैं डीसीसी, मतलब डेप्यूटी कैन कमिश्नर। क्या बनते हैं आप, डीसीसी, डेप्यूटी कैन कमिश्नर। और 5400 ग्रेड पे से बढ़कर के आप पहुंच जाते हैं डेप्यूटी कैन कमिश्नर में 6000 ग्रेड पे तक। कितने ग्रेड पे तक पहुंच जाते हैं आप यहां पे, डिप्टी कैन कमिश्नर, तो इसमें आप पहुंच जाते हैं लगभग अगर अपन बात करें 5400 ग्रेड पे के बाद में आप पहुंचते हैं इसमें 6600 ग्रेड पे। कितने ग्रेड पे पहुंचते हैं, 6600 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं डीसीसी। और डीसीसी के बाद में अगर हम बात करना चाहें तो डीसीसी के बाद में आप जो आगे प्रमोशन आपका होता है 7600 ग्रेड पे की जॉब होती है, जिसे हम कहते हैं जेसीसी, जॉइंट कैन कमिश्नर। क्या कहते हैं उसे, जेसीसी, जॉइंट कैन कमिश्नर। 7600 ग्रेड पे तक आप पहुंचते हैं। उसके पश्चात जो है अगली और आती है जॉइंट के बाद में एसीसी, और वो आती है 8700। हालांकि यहां तक जो है उच्च अधिकारी के तौर पे जो आईएएस सीनियर वगैरह होते हैं उनको ये पोस्टें दी जाती है। 8700 ग्रेड पे आप पहुंच जाते हैं एडिशनल कैन कमिश्नर के रूप में। तो ये मामला जो है कुल मिलाकर के फर्श से लेकर के ये जो ऊपर उठने की जिम्मेदारी है आप लोगों के सामने, ये आपको यहाँ जिंदगी में अवसर मिलते हैं इस प्रकार के। कुल मिलाकर के मैं कहूं तो जॉब तो बेहतरीन है कैन सुपरवाइजर की। यहाँ कैन सुपरवाइजर से शुरू होते हैं कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, सीडीआई, डीसीओ, डीसीसी, जेसीसी, एससीसी, मतलब ऊपर से ऊपर बढ़ते चलते हैं। इसी कड़ी के अंदर अगर हम आगे चर्चा करना चाहें तो अब आपके सामने एक ही चीज आती है कि सर आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कि आपने कई बार एक सेशन पहले भी लिया, एक सेशन अब भी आज बात कर रहे हो, आपकी तरफ से हमारे लिए फाइनल सुझाव क्या है। तो मैं उस चीज पे आता हूं, क्योंकि देखिए अगर एक सुझाव, एक आपकी पॉजिटिव चीज कहीं आपका जिंदगी बदल दे तो वो आपके लिए बेहतरीन होता है। फाइनल वर्डिक्ट 10 मिनट का ये जो अपना एनालिसिस, 15 मिनट का एनालिसिस आपके बेहतर फैसले के लिए। देखिए सैलरी जो है दोनों में हम एक तरीके से कहें तो लगभग आपकी सैलरी जो है वो आपको दोनों में क्या मिलती है, सेम मिलती है। और जब साथियों सैलरी सेम मिलती है तो सैलरी वाला क्राइटेरिया तो खत्म ही हो चुका है, यानी पैसा डजंट मैटर, ये तो इक्वल हो चुका है दोनों में। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजीटीए में इजी है, क्योंकि देखो वहां सीसी ट्रिपल सी चाहिए लेकिन एजीटीए में नहीं चाहिए, तो यहां एजीटीए विनर बनता है। फील्ड पावर की बात करें तो कैन सुपरवाइजर के पास है, फील्ड में है उसका सारा काम, तो फील्ड पावर उसके पास है। उसके बाद हम बात करें बैलेंस्ड ग्रोथ, तो वहां पर एजीटीए थोड़ा सा विनर है, क्योंकि यहां पर प्रमोशन चांसेस जो हैं वो थोड़े से बेहतर विजिबिलिटी शो करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है उसमें भी एजीटीए, क्योंकि उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म में एजीटीए को थोड़ा हम बेस्ट मानते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, कैरियर एक्सपोजर बेहतर एजीटीए के अंदर है ना। और फाइनल फील्ड अथॉरिटी और ग्राउंड कंट्रोल में मजबूती कैन सुपरवाइजर दिखाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा, आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो एजीटीए बेहतर है, और फील्ड अथॉरिटी, फील्ड में आप राजा बनना चाहते हैं तो कैन सुपरवाइजर आपके लिए बेहतर है। अब फैसला आपका, भविष्य आपका। लेकिन एक चीज जरूर बता देता हूं, ये फैसले लेने की स्थिति में आप तभी पहुंचेंगे जब आप लगातार मेहनत करेंगे और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के माध्यम से
आप इस मेहनत को एग्जाम तक जारी रख पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। सर क्या आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं? हम ये जॉब करना चाहते हैं, इस जॉब को हम पाना चाहते हैं, और वो मैसेज महीने के पहले दिन हमारे अकाउंट में पैसा आए, वो मैसेज सर हमें भी प्यारा है, वो धुन हमें सुननी है, उसमें आप कैसे मदद कर सकते हो? तो उसके लिए मैं बता देता हूं आपको मेरे प्यारे साथियों। बिग समर सेल चल रही है उत्कर्ष की, बिग समर बिगर ड्रीम, और तैयारी होगी बहुत ही शानदार। इसके लिए मैं आपको बेहतर चीज बता देता हूं कि हमारे पास जो है ना, आप लोगों के लिए क्या है, यूपी ट्रिपल एससी 2 in 1 कॉम्बो बेच है। बहुत सी जगह आपको यहां पर गड़बड़ झाला मामला मिल जाएगा कि कैन सुपरवाइजर अलग बेच, एजीटी अलग बेच। नहीं भैया, ये कॉम्बो बेच है, क्योंकि सिलेबस यहां पर सेम बनता है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। तो कॉम्बो बेच में आनंद उठाएं 2800 रुपए में। कितने में? मात्र 2800 रुपए में स्टैंडर्ड बेच। और यदि कोई प्राइम बेच में जाना चाहता है, जहां पे आपके और भी कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहते हैं, तो वो मात्र 3600 रुपए में है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, इसमें आप अगर स्पिन वाला गेम खेलेंगे, अभी 2 मिनट बाद बताता हूं, वो गेम खेलेंगे तो यहां पर भी आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है। 10%, 15%, 50%, 20%, अप टू 90% डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी 18 महीने की मिलेगी, यानी 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इसमें मिलती है। तो वो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि असल में हमारा ऑफर यही कहता है कि उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो वैलिडिटी 12 महीने की होती है, उसमें 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 18 महीने की। कोर्स की वैधता बढ़ाने पर पाएं आप 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये भी आपके लिए एक बेनिफिट होता है। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन वाला बैच आपके सामने आता है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो होता है। रण की तैयारी रण से पहले की जाती है। 10 जून से हम ये बैच शुरू करने जा रहे हैं, और आपके सामने अनुभवी फैकल्टी जो यहाँ उतरने वाली है, और वैलिडिटी हम आपको 18 महीने की देंगे। तो 3200 और 4500 में स्टैंडर्ड और प्राइम बैच आपके मिलने लगते हैं। जेट 2027 आपको यहाँ पर बैच जो है 10 जून से शुरुआत होते हुए देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जेट 2027 का फाउंडेशन जो है, नया लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, वो आपको मिलता है। कॉम्बो बैच जो है 11th और 12th का 24 महीने वाला भी है, 12 महीने का भी है। साथ ही साथ 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच भी यहाँ मिलता है। जेट 2026 के कोई अभ्यर्थी है तो रफ्तार के साथ प्रैक्टिस ले जाएगी आपको टॉप यूनिवर्सिटी तक। एमसीक्यू यहाँ पर 500 रुपए में आपको मिलते हैं। एक्सप्रेस बैच भी आप देख सकते हैं 2200 और 3300 रुपए के अंदर। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, न्यू आरपीएससी एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर बैच जो है, यह आपको देखने को मिलता है। पिछली भर्ती में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली टीम के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, फ्रॉम स्टूडियो जो है 10 जून से ये बैच शुरू होगा। 3000 और 3800 रुपए में आपको स्टैंडर्ड और प्राइम बैच जो है इसके मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी कैन सुपरवाइजर और एजीटीए का कॉम्बो बैच जो है 2 in 1 वाला, वो भी आपको मिलता है। जेट 2027 एंड सुपरवाइजर की तैयारी भी एक साथ कर सकते हैं, ये भी 2 in 1 कॉम्बो बैच है। और इस कॉम्बो बैच में सुपरवाइजर का कोर्स भी है, जेट का कोर्स भी है, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। तो और इसकी वैलिडिटी भी आपको 18 महीने की मिलती है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, पशुधन निरीक्षक यानी एलएसआई 2.0 बैच जो है, एलएसआई 2.0 बैच जो है, इसमें स्टैंडर्ड जो है 2200 का, और प्राइम जो है वो आपको 3200 रुपए का मिलता है। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगली जो बात हम करते हैं, सेमेस्टर वाइज आपका जो मामला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर पे, सेमेस्टर वाइज किसके सेमेस्टर हैं ये? बीएससी एग्रीकल्चर, आप हैं बीएससी एग्रीकल्चर के किसी भी सेमेस्टर में, तो सेमेस्टर वाइज आप अपना कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, टेस्ट सीरीज जो है अलग अलग आपको, जैसे कि 200 रुपए की है, 150 रुपए की जेट की टेस्ट सीरीज है,
अच्छा, ये 200 रुपए की कैन सुपरवाइजर और एजीटीए के मॉक टेस्ट है आपके सामने। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मात्र 100 में है। टेस्ट सीरीज मास्टर पास 300 रुपए में। एलएसआई का आपको 200 रुपए में। आरपीएससी एओ का 150, आरपीएससी डबल एओ का 250 में मिलता है। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, उत्कर्ष ऐप पे और भी कई सारे कोर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आरपीएससी डबल एओ एओ, एफसीआई एग्रीकल्चर, टेक्निकल 2024 ग्रेड थर्ड, ऑल स्टेट पीएससी, जो वेटनरी ऑफिसर वीओ, फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, पशु परिचर, यूपीएलटी ग्रेड एग्रीकल्चर, डी ट्रिपल एस बी, एसओ हॉर्टिकल्चर टीयर 2, कई सारे जो हैं आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब मैं जो बात आपको बता रहा ना स्पिन वाली, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अपना लक ट्राई करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या link.utkarsh.com स्पिन द व्हील, इसको क्लिक कर देना है और यहां से फिर मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करना है। फिर स्पिन को स्पिन करना है, जिससे आपको जहां पे भी रुकेगा आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिग समर सेल में जीता है इतने % ऑफ। उस कूपन कोड को यूज कीजिए और अपना कोर्स परचेज करने में कूपन कोड लगाइए और अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। प्यारे साथियों, इस प्रकार से जो है आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आगे हम किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। डिटेल में हमने कैन सुपरवाइजर के बारे में चर्चा की है। अपने साथियों से शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।